FM 89.4 में हूँ अमन इकबाल आप लोगों के साथ। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान, सेगमेंट क़ससल अंबिया। इस सेगमेंट में हम कुरान मजीद की आयात से वाक़यात लेते हैं और उसकी तफसीर आपके साथ शेयर करते हैं। किताब है मेरे पास अजाइबुल कुरान और इसमें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आज कारून का अंजाम। कारून के हवाले से आपने मुहावरा भी सुना होगा कि आपके हाथ कारून का खजाना लगा है क्या। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे थे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा मालदार, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया, तब्दीली आ गई और सामरी की तरह वो भी मुनाफिक हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत ही बड़ा दुश्मन बन गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ ना, तो उस टाइम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया गया था कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली थी। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स व बुखल का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। तो दौलत ऐसी चीज़ है जो ईमान को ख़राब कर सकती है और यहाँ पर कारून के ईमान को ख़राब कर दिया इस दौलत ने। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों का दिल ख़राब करने लग गया। उस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए और आमादा कर लिया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाएगी। चुनाचे ऐन उस वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों से मजलिस में बैठकर बातें कर रही थी तो कारून ने आपको टोका कि फ़लानी औरत से आपने बदकारी की है, अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लेके आओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम खा जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फ़िरौन से निजात दिलाई, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, मुझको कारून ने एक बहुत बड़ी कसीर दौलत देकर आपके ख़िलाफ़ भड़काया कि मैं आपके ख़िलाफ़ बोलूँ और आप पर ये इल्ज़ाम लगाऊँ। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा हो गए, सजदा शुक्र में गिर पड़े और सजदे की हालत में आपने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि या अल्लाह कारून पर अपना कहर व गज़ब नाज़िल फरमाते। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। आपको इतना गुस्सा आया कारून पे, चुनाचे 2 खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन तू इसको पकड़ ले। तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की दुआ सुन ली और ज़मीन को हुक्म दिया कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वो पूरा हो जाए। तो ज़मीन ने कारून को घुटनों तक धंस लिया, ज़मीन के अंदर चला गया कारून। आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर कारून जो है वो रोने लगा, बिलबिलाने लगा और अपनी रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफात ना फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। 2 मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और उसके ख़जानों पर ख़ुद कब्ज़ा कर लें। तो आपने उसी वक्त अल्लाह से दुआ मांगी कि कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और इसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गए। कारून का ख़जाना, कुरान मजीद की ज़ुबानी इसको सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने कारून को इतने ख़जाने दिए थे कि उन ख़जानों की कुंजियाँ एक मजबूत और ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। कुरान मजीद की सूरह अल-क़सस में है, जिसका तर्जुमा है, बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उन पर ज़्यादती की और हमने उसको इतने ख़जाने दिए जिनकी कुंजियाँ एक ज़ोरावर जमात पर भारी थी। और फिर कारून का जो हाल हुआ वो हमने आपके साथ शेयर किया। उसकी दौलत और कारून अपने तकब्बुर के साथ, अपने झूठ के साथ, अपने हिर्स के साथ ज़मीन में धंस गया। सूरह अल-क़सस की एक आयत का तर्जुमा है,
تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال اور دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو یہ 5 پلرز آف اسلام کہلاتے ہیں، انہیں مت بھولیے اور اپنی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں۔ میں ہوں امن اقبال، اللہ نے کے بعد۔